हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, नए भारत का सामवेद पुस्तक भारतीय संविधान पर किसके भाषणों का संकलन है? तो यह नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संकलन है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया और यह पुस्तक भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में वैश्विक आयुर्वेद का महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो यह केरल में किया है और हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के साथ मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय बन गई है। नासा का फुल फॉर्म देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ही हो जाएगा। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय वांशीकटन डीसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एथलीट मुरली श्री शंकर को जिमी जॉर्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन्ग जंप से संबंधित। ठीक है, लॉन्ग जंप के एथलीट ओलंपियन मुरली श्रीधरन ने केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है और इस अवार्ड का नाम जिमी जॉर्ज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिमी जॉर्ज एक भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और भारत की राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान थे। उन्हें भारतीय वॉलीबॉल का भगवान कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसी स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जय शाह जी को किया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI और सेक्रेटरी जय शाह स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। भारतीय खेल प्रशासन में जय शाह यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं और जय शाह वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ठीक है, BCCI की स्थापना 1928 में और मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस महापुरुष की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्म हुआ था उनका 14 अप्रैल 1851 को, निधन हुआ था उनका 6 दिसंबर 1956 को। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहब पहले भारतीय थे। वह आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है गुवाहाटी में। पहला एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी में शुरू हुआ है। विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए ये फोरम एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जूनियर महमूद का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो एक एक्टर थे या फिर अभिनेता बोल सकते हो हिंदी में आप। जूनियर महमूद के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर नईम सैयद का मुंबई में निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, PM मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया गया है देहरादून में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस समिट का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है गीतिका कौल। ठीक है, कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं।
गीतिका कौल ने सियाचिन बैटल स्कूल में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।